ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्पीड के बारे में, ठीक है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखें। चलिए देखते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है? मोशन एंड टाइम क्लास 7th में एक टॉपिक है आपका स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड की डेफिनेशन सामने दी गई है। स्पीड को डेफिनेशन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? क्या होता है? दूरी। कवर्ड का मतलब होता है तय करना। कवर्ड मतलब तय करना, ठीक है। बाई एन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी वस्तु के द्वारा, चाहे वो कार हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे साइकिल हो, है ना, चाहे ठेला हो, अरे बात समझ में, चाहे जो हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे हम लोग हों। इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, जैसे हमने अभी नाम लिया, कोई व्हीकल हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई जो दूरी होती है इकाई समय में, उसी को हम बोलते हैं स्पीड। लेकिन अभी भी नहीं समझ में आया, मुझे पता है, ठीक है, नहीं समझ में आता है। अभी समझ लीजिए इकाई समय क्या होता है। इकाई समय में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं चाल। स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, कैसे समझोगे स्पीड, कैसे फील कैसे आएगा, इस चीज को समझने के लिए आपको एग्जांपल लेना पड़ेगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ बगल में ध्यान से देखिए, जैसे एक पॉइंट ए है और एक बी है, कोई जगह का नाम है ए और बी। आ रही है बात समझ में? कोई इंसान यहां से चलता है, कोई इंसान यहां से ये पैदल चलता है, इधर पहुंच जाता है। अरे बात समझ में? यहां से चलता है, वहां पहुंच जाता है। मान लीजिए ये पूरी दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 60 किलोमीटर, ठीक है। ये 60 मीटर मान लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो इसको मान लेते हैं। दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 60 मीटर। और इसको यहां से यहां जाने में इसको लगे हैं 12 सेकंड। कितने लगे हैं? 12 सेकंड। बात समझिए, कितना सेकंड लगे हैं? 12 सेकंड। तो बेटा यूनिट टाइम का मतलब होता है या तो 1 सेकंड होगा, या तो 1 मिनट होगा, या तो 1 घंटा होगा, या तो 1 दिन हो सकता है। लेकिन ये सब बहुत नहीं बात करते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। यूनिट का मतलब होता है इकाई। यूनिट का मतलब होता है कोई एक चीज। जैसे मैं कहता हूं कोई यूनिट इंसान मेरे पास आ जाए, यूनिट का मतलब क्लास 6 का कोई एक बच्चा। एक यूनिट का मतलब इकाई, एक। भाई क्लास 6 कैसा बना है? आप लोग से एक एक यूनिट से मिल करके बना है, समझ रहे हो? टीचर का स्टाफ कैसे बनता है? एक एक टीचर के यूनिट से मिलकर के। हम लोग एक एक यूनिट है, टीचर स्टाफ बनाते हैं। ये पूरी बिल्डिंग कैसे बनी? इसे कमरे के एक एक यूनिट, कमरा एक एक यूनिट है, समझ रहे हो? जैसे दीवार किससे बनी है? एक ईंटे से, ईंट से बनी है ना, तो एक एक यूनिट है। वही कह रहा है यूनिट का मतलब होता है इकाई, का मतलब होता है एक। चाहे वो 1 सेकंड होगा, चाहे वो 1 मिनट होगा, चाहे वो 1 घंटा भी हो सकता है। अरे बात समझ में? तो इकाई समय का मतलब 1 मिनट, 1 मिनट या तो 1 सेकंड या तो 1 घंटा। तो जैसे यहां पर ये टाइम कितना इसको लगा है? 12 सेकंड लगा है। यहां से यहां जाने के लिए टोटल कितना है? 60 मीटर है। तो आप ही बताओ, अगर 12 सेकंड में वो 60 मीटर चला है, तो बताइए वो 1 सेकंड में कितना चला होगा? 5 मीटर। वेरी गुड, ताली बजाओ उसके लिए। 1 सेकंड में कितना चलेगा वो? 5 मीटर। 2 सेकंड में कितना चलेगा वो? 10 मीटर। 3 सेकंड में कितना चलेगा वो? 15 मीटर। उसी प्रकार चौथे सेकंड में कितना चलेगा वो? ऐसे ही तो चलता जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर 12 सेकंड में वो कुल दूरी तय किया 60 मीटर, तो बताइए 1 सेकंड में कितना तय किया होगा? 5 मीटर तय किया होगा। तो यही उसकी स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड। मतलब इसका मतलब होता पर मतलब होता एक। मतलब यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकंड में कितनी उसकी, 1 सेकंड में कितनी चलने की दूरी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। तो यहां से स्पीड इसके निकल के आ जाएगी कि भैया 5 मीटर चला है, 1 सेकंड में चला है, तो उसकी स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। इसको, इस लाइन को बोलते हैं पर मतलब होता है एक। पर मतलब जैसा मैं कहता हूं भाई आप कॉपी किस हिसाब से खरीदो, तो बताओगे सर 12 रुपए पर कॉपी। 12 रुपए पर कॉपी का मतलब है एक कॉपी। रेट आप बता रहे हो, क्या बता रहे हो? रेट। जैसे आप दुकान पे गए, जब कहोगे भैया कॉपी का रेट बता दो, तो रेट का मतलब भी बता होता है कि एक कॉपी का दाम बताएगा वो आपको, समझ रहे हो? तो कहेगा 20 रुपए है, मतलब एक कॉपी 20 रुपए की। जब भी किसी चीज का रेट बताया जाता है तो उसका मतलब एक। उसी प्रकार जब स्पीड बताई जाती है, वो तो बताई जाती है या तो 1 सेकंड में जितनी दूरी तय किया है, 1 मिनट में कितनी दूरी तय किया है, 1 घंटे में कितनी दूरी तय किया गया, उसी को हम बोलते हैं स्पीड। जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास स्पीड निकालने का फॉर्मूला है, देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हमने एस लिख दिया, डिस्टेंस को डी लिख दिया, टाइम को टी लिख दिया, बस यही चीज है और कुछ नहीं है। तो अगर हम इस फॉर्मूले से स्पीड निकालने की कोशिश करें, जैसे कहें यहां पे डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, जैसे हमें पता है यहां पे डिस्टेंस दिया गया है 60 मीटर, स्पीड हमको नहीं पता, टाइम कितना दिया गया है? 12 सेकंड। कितना दिया गया है? यहां ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है?
60 मीटर लेकर के, 60 मीटर है ना, और टाइम कितना है 12 सेकेंड। अभी अब देखिए मैं कहूँगा 12 का पहाड़ा इसमें चला जाएगा, 12 एक कम 12, 12 पंचे 60, अगर 12 का पहाड़ा आएगा तो ऊपर आ गया 5 मीटर और नीचे आ गया 1 सेकेंड, तो मतलब वही आ गया कि 1 सेकेंड में कितना तय किया 12, वही जो आप यहाँ पे निकाले थे अंदाज करके, तो वही आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो इकाई समय में कितनी दूरी तय की गई है, वो 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये फॉर्मूला आपको सामने लिखा गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है, स्पीड को हम बेसिकली किस में नापते हैं, तो बेसिकली हम यूनिट को स्पीड को किस में नापते हैं, मीटर पर सेकेंड में, मतलब दूरी हमारी किस में होती है मीटर में, और टाइम हमारा कितना किस में होता है सेकंड में। तो जो हमारी स्पीड की यूनिट आती है वो मीटर ऊपर आ जाती है, पर ये हो गया सेकंड, तो यही स्पीड इसकी आ जाती है मीटर पर सेकंड। स्पीड की यूनिट क्या आएगी मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है, टाइम किस में है सेकंड में है। आ रही है बात समझ में? तो है कि स्पीड को नापने के लिए या तो हम मीटर पर सेकंड में नापते हैं स्पीड को, मतलब मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है, मान लीजिए क्वेश्चन आपका मीटर में दिया गया है, तो जो आपका टाइम है वो सेकंड में ही होना चाहिए क्वेश्चन में। अगर डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम किस में होना चाहिए सेकंड में। एक चीज और है, अगर डिस्टेंस आपका मीटर में है तो टाइम आपका मिनट में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दो बात समझ में आ जानी चाहिए। तीसरी बात यह है कि अगर यदि डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम हर हाल में आपका घंटे में होना चाहिए, ताकि जब यहां पे स्पीड निकालोगे तो आएगा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। जब डिस्टेंस किलोमीटर में तब टाइम आपका आवर में होना चाहिए, ताकि स्पीड की यूनिट आ जाए किलोमीटर पर आवर। यहां पर आएगा मीटर पर मिनट, ये भी हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम होता है मीटर पर सेकेंड। समझे कि नहीं? कभी ऐसा मत कर देना कि मीटर पर आवर हो जाएगा, गंदा गलत है, होता ही नहीं है। अगर डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम सेकंड में, अगर डिस्टेंस मीटर में तो टाइम मिनट में भी हो सकता है। अगर डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है तो टाइम को हर हाल में किस में होना पड़ेगा, आवर्स में होना पड़ेगा। अगर आवर्स में नहीं है तो आपको पता है कैसे करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे। अगर मिनट में 60 से डिवाइड, अगर सेकंड में तो 60 गुणे 60 मतलब 3600 से डिवाइड। ठीक है ना? इस पे जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कल, मतलब ठीक है।